समस्तीपुर जिले के दलसिंह सराय नगर परिषद वार्ड संख्या 11 में आज तक कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इलेक्शन आते ही आप देख रहे हैं भारत नेशन न्यूज़ वार्ड में वादा किए जाते हैं, उन्हें पूरा करने की बात तो अलग है। 5 साल में एक बार मिलने भी नहीं आते हैं जनता में। 5 साल में मरे जनता या जिंदा रहे कोई मतलब नहीं, सिर्फ उनको वोट चाहिए। अब दलसिंह राय की जनता जाग चुकी है, अब किसी नए चेहरे को लाना है और दलाल को भगाना है। क्षेत्र से जनता दलाल को भगाना है और ईमानदार को लाना है। समस्तीपुर जिले के दलसिंह सराय नगर परिषद वार्ड नंबर 11 में आज तक कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाया। इलेक्शन आते ही यहाँ के लोगों को ठगने का काम किया जाता है और जो वादे किए जाते हैं उसका पूरा करने की बात तो अलग है। 5 साल में एक बार मिलने भी नहीं आते हैं जनता। 5 साल में मरे या जिंदा रहे कोई मतलब नहीं, सिर्फ उनको वोट चाहिए। अब दलसिंह सराय की जनता जाग चुकी है, किसी नए चेहरे को लाना है और दलाल को भगाना है। क्षेत्र से दलाल को भगाना है और ईमानदार को लाना है। नवादा वार्ड संख्या 11 में और यहाँ पे जो है बहुत सारी समस्याएं हैं, तो मैं यहाँ पे जो समस्याएं दिखाने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारा भीड़ लगा हुआ है। मैं इन लोगों से भी बात करूंगा कि क्या समस्याएं हैं और इलेक्शन का क्या माहौल है, क्या काम हुआ है, क्या काम किस बात होगा। क्या नाम हुआ आपका जी? क्या मदीना खातून। क्या दिक्कत है, क्या समस्या? दिक्कत बहुत ऐसा चीज है, मेरे बाल बच्चा देखिए बेरोजगार का है, घर दुआर देखिए खपड़ेल है। दिक्कत नहीं है, मेरा बाल का नाम पर्चे में, बाकी पैसा भी मेरा फंस गया। 2000 रुपया नहीं मिला, नहीं वापस हुआ पैसा। तो बोल क्या कहें आप मुसीबत? अब कौन लिया न लिया तो हम क्या जानेंगे। वोट देंगे, जो देखेंगे उसी को ना वोट देंगे। अभी जो आपके सांसद साहब थे क्या वो काम नहीं किए हैं? कहाँ कुछ काम हुआ है, देखेंगे तब नहीं समझेंगे कि हाँ मेरा काम हो गया। मेरा तो जहाँ तक बिजली गया मेरा बिजली देखा जरूर बदलना चाहिए, जरूर। हाँ तो बदलने के किस चेहरा को देखना चाहते, कौन सा चेहरा आना चाह रहे थे? जो करेगा उसी का ना चेहरा देखेंगे, जो करेंगे उसी का ना समझेंगे। हाँ ये कर लिए आदमी, उसी को ना चाहते हैं। तब आप कैसे कहते हैं किसी को चाहते हैं? जो दिखाएंगे करके कि हाँ आपको गरीब के लिए कर लिए। मेरा बच्चा तो बेरोजगार है, देखिए कोई बच्चा मेरा सही से काम नहीं करता। साग बेटा उसी है, शादी बेटा उसी, सब साइकिल का काम करते हैं। मुसीबत फूट पर बैठ के तो क्या मुसीबत में ना है। मेरा क्या परिचय है आपका? मोहम्मद साबिर मेरा नाम है, ग्राम बड़ी नवादा। क्या समस्या, क्या परेशानी आ रही है यहाँ पर? ये बड़ी नवादा 11 वार्ड है, नगर परिषद में आ गया है। पहले नगर पंचायत था, तो भी 11 ही वार्ड था। समस्या तो इस गांव में बहुत है, एक भी सरकारी सुविधा इस गांव में कुछ नहीं है। नल जल है, जो बना हुआ टंकी है वो भी बेकार है ना। न इस गांव में जैसे मान लीजिए पंचायत भवन है, न इस गांव में जैसे आंगनबाड़ी केंद्र है ना। किसी तरह का कोई सुविधा सरकारी इस गांव में है ही नहीं, है ना। लोग वोट मांगने आते हैं, लोग वोट मांग के अपना चले जाते हैं। अभी आप बोले वोट मांगने आते, तो अभी आपके यहाँ जो है जयपुर लोकसभा से 2 कैंडिडेट है, दोनों मंत्री हैं। एक आलोक कुमार मेहता जी और दूसरे जो है नित्यानंद राय जी हैं। तो क्या पोजीशन लग रहा है, क्या मूवमेंट चल रहा है अभी? आप लोग किनको वोट कर रहे हैं? अभी हमारे गाँव में देखिए ये राजनीति का माहौल है, खुल के इस पर जैसे बोलना ये विरोधी बात होगी। पब्लिक अपने अपने मुंड में है, किसको वोट देगी या नोटा में वोट देगी ये भी कहना मुश्किल है ना। हमारे गांव का समस्या का निदान जो सरकार का करेगा है ना, उसको भी वोट मिलेगा है ना। यहाँ तो कुछ करिए नहीं रहा है, लोग आते हैं, वोट का समय आता है, वोट मांग के चले जाते हैं। यहाँ मजदूर वर्ग का लोग ज़्यादा है, अपने अपने काम में सब लगे रहते हैं। यहाँ देखने वाला कोई नहीं है, कोई मंत्री या विधायक या कोई समर्थक यहाँ जैसे नवादा में झांकने नहीं आता है, कोई नहीं आता है। करके आता चला जाता है।
कभी कभी पर्व त्योहार में आते हैं, कभी छठ पूजा में आए, कभी ईद के त्यौहार में आए, तो वादा किए कि यह करेंगे वह करेंगे, सारा समस्या का निदान होगा। उसके बाद पता नहीं, जैसे पतंग उड़ता है उस तरह उड़ जाते हैं आसमान में, पता नहीं चलता है कि किधर है विधायक, किधर है मंत्री या किधर है उसका समर्थक, है ना। इस गांव में अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है, देखिए कोई कैंडिडेट आपके क्षेत्र में आया नहीं है? कोई नहीं है, न उसका समर्थक आया है और न कैंडिडेट आया है। अपना रोड शो करते हैं लेकिन गांव में ठहरते नहीं, है ना। हमारे गांव में ठहरते नहीं, गांव में नहीं ठहरते हैं। तो आप लोगों का कुछ मोमेंट होगा ना, किसको वोट देना है, क्या करना है, बदलना है। क्या बोले आप? सरकार को बदलना है, हमको कुछ लाभ नहीं सरकार तो इतना काम कर रहे हो, तो फिर आप कह रहे हो सरकार काम देखने के लिए ना आते हैं, किसी को घर घर जाके देखते हैं किसको नहीं है, जिसको 5 किलो मिलना चाहिए, जिसको 10 किलो मिलता है, उसको 2 किलो 2.5 किलो से पेट भरने वाला है। 5 किलो मिल रहा है आपका? 5 किलो का, जैसे गर्जियन का घर 9 गो है तो उसको 4 गो मिल रहा है, उससे पेट भरने वाला है। किसी के घर में जाके देखा है कोई कि किसके घर क्या मामला है? नहीं है। खाली इलेक्शन का टाइम आता तो घर का दिखता है, नल जल का कोई व्यवस्था नहीं है, किसी काम धंधे का व्यवस्था नहीं, किसी कोई अब कंपनी नहीं है, कोई कुछ कोई मजदूर करता है, मजदूर करके खाएगा आदमी। 5 किलो से पेट भर जाएगा बदली को। तो अभी जो है जब वोट मांगने आपके पास आते तो उनसे आप मांग नहीं करते? वो आएगा नहीं करते, सामने आएगा तब ना सामने से पूछेंगे उनको से। अभी 2 कैंडिडेट है, कोई नहीं कैंडिडेट आता है, कोई नहीं। हम छीन रहे कि कौन खड़ा हुआ है इलेक्शन में, हम लोग छीन भी नहीं रहे कि कौन है खड़ा हुआ। हम लोग छीनेंगे तो हमें वोट देंगे, छीनवे नहीं करते उसको वोट कहाँ से देंगे? तो फिर किसका वोट दीजिएगा? जब छीन नहीं रहे, जैसे पानी देगा सब लोग सोचते हैं कि जे में मन हुआ उसको दे देंगे, बात खत्म हो गई। हमको सरकार बदलना है तो बदल देंगे। तो फिर किसका सरकार बनाना चाहते हैं? कैसी ज्यादा को बनाएंगे सरकार? उसके जो 2 रुपये आलू था, 3 रुपये आलू था, अभी 30 रुपये आलू खा रहे हैं। चावल हम 40 रुपये 50 रुपये खा रहे हैं, आटा हम 30 रुपये 40 रुपये आटा खा रहे हैं, कहाँ से खाएंगे? 500 रुपये मजदूर भी नहीं मिलता, कहाँ से खाएंगे खरीद के? समझिए तो क्या आपको लगता है कि तेजस्वी की सरकार आएगी तो सस्ता हो? लाल यादव का सरकार था तो कुछ तो कमी था, इतना महंगाई तो नहीं था। तो आपको लगता है कि जब तेजस्वी की सरकार आएगी तो सारा चीज सस्ता हो जाएगा? हाँ होगा, उसका होगा, वो करेगा सस्ता। हम आपको दे रहे हैं। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार राम, घर बड़ी नवादा, नगर परिषद दलसिंहसराय वार्ड नंबर 11 है ये। अभी जो आपके उजियारपुर लोकसभा में इलेक्शन है तो क्या कैंडिडेट आए हैं नहीं आए हैं? आप लोग किसको वोट कर रहे हो? हम लोगों का पूरे वार्ड में मन बना हुआ है, जो विकास और रोजगार का बात करेगा उसी को वोट देंगे हम लोग, ठीक ना। रह गया ये अब तो अंतिम चरण में है चुनाव, प्रतिनिधि आए या न आए, मन बना हुआ है किसको वोट देना है, वोट उस हिसाब से होगा। यहाँ नोटा का प्रयोग नहीं होता, यहाँ वोट का प्रयोग होता है। रह गया वार्ड मेंबर का चुनाव हो या MP MLA का चुनाव हो, चुनाव जनप्रतिनिधि जो होते हैं वो आम आदमी के वोट के द्वारा चुन करके जाते हैं। उनको वैसा आदमी होना चाहिए जो जिसका विचारधारा समाज में आम पब्लिक में मतदाताओं के बीच जिसका जो जनाधार बना रहे या बातचीत के जरिए जो मिलता जुलता रहे, वैसा व्यक्ति हम लोग ढूंढे हुए हैं और उसी हिसाब से वोट होगा। और जो विकास का काम करेगा, जो रोजगार दिलाने का काम करेगा, महंगाई बेरोजगारी जो बढ़ रही है उस पर जो नियंत्रण रख पाएगा उसको हम लोग वोट करेंगे। अभी तो लोगों का कहना है कि मोदी जी बहुत ज्यादा विकास किए, बहुत ज्यादा काम किए हैं। बहुत ज्यादा किए, इतना ज्यादा किए कि आदमी में भी स्थिरता नहीं है। आदमी में जो चलने का, काम करने का, आने जाने का जो नियंत्रण होना चाहिए वो कैपेसिटी भी बढ़ के हो गया 440 के पार। स्पीड जो है 440 के पार हो गया। जितना महंगाई, जितना काम, सब कुछ बढ़ गया। हर चीज लीजिए EMI भरते रहिए, 1 रुपये का सामान लीजिए उसमें टैक्स भरते रहिए। डिजिटल युग है, बच्चा लोग भी काम है नहीं है, कहता हम फुर्सत में नहीं, हम काम नहीं करेंगे, तो ये विकास ही न है। ये विकास है अभी रोजगार नहीं, ये इसको तो विकास ही कहा जाएगा ना। ये जो तेजी आना भी एक प्रकार का विकास है।
ग्रोथ जो है इंडिया का अभी 5वें नंबर पे है, और अभी मोदी जी अगर आ जाएंगे, सरकार बन जाएगा तो 3रे नंबर पे आ जाएगा, और नेक्स्ट जब आ जाएंगे तो एकदम 0 पे आ जाएंगे। तो ये तो उनका सेंस है, लेकिन वास्तविकता ये है कि आज जो कुछ भी है वो पब्लिक के पैसा से ही है, और जो भी विकास देश का हो या पब्लिक का हो, सब पैसा तो पब्लिक के अंदर का पैसा है। तो ये पैसा कहाँ से आता है, कहाँ से विकास होगा? सब महंगाई में विकास हो रहा है, जो अमीर है वो अमीर बनता जा रहा है, जो गरीब है गरीब बनता जा रहा है। आपको लगता है कि विकास हो रहा है? जिसका घर खपरेल था वो आज भी खपरेल है, वो अगर 2 महल बना लेता तब ना। नहीं तो आप क्या चाहते हैं, किसको प्रधानमंत्री के शक्ल में देखना चाहते हैं? शकल में तो नरेंद्र मोदी जैसा कोई शकल है ही नहीं, लेकिन हम कहेंगे कि हर चुनाव में 5 साल का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उसके बाद चेंज हो जाना चाहिए हर 5 साल में। मोदी की गारंटी है, पिछले चुनाव में 10 गारंटी है, उसमें एक गारंटी भी उनका पूरा नहीं हो पाया है। जनसंख्या पे बोलते हैं, जनसंख्या जब चीन को पछाड़ के इंडिया जनसंख्या में जब नंबर 1 बन गया, तो राजनीतिक माहौल में एक बात आया उत्पन्न की, अब हमारा देश जनसंख्या में बहुत ऊपर आ गया नंबर 1 पे, और बहुत वोटर मतदाता हमारा बढ़ गया। हमारा कहना है वोटर बढ़ जाने से आपका लोकतंत्र तो मजबूत नहीं होगा। आप ताकत से, जनसंख्या से लोकतंत्र को मजबूत नहीं कर सकते। उसके लिए आप गरीब के लिए गरीब जैसा स्कीम लाइए, अमीर के लिए अमीर जैसा स्कीम लाइए, समानांतर स्कीम लाइए, और दोनों हालत में काम चलना चाहिए, तब जाकर के विकास होगा। डिजिटल का मतलब आप तो घर बैठे अभी बात हो रहा है, ये बात तो अभी दिल्ली में भी पहुंच रहा है, तो ये विकास इससे क्या होगा गरीब को? हम एंड्रॉइड मोबाइल चलाएंगे तब ना उसका मतलब होगा कि आपको वो विकास चाहे जिससे गरीब आगे बढ़े। बिल्कुल, देश गरीबों का है, देश गरीबी का है। देश का विकास हो तो इंच से बढ़ के आगे जाएगा। तो इसके लिए आप कहाँ से 100 से शुरू करिएगा या 01 से शुरू करिएगा? 01 से शुरू करिएगा ना, तो आप विकास तक चरम तक जाइएगा। लेकिन जब 100 से शुरू करिएगा तो घट के आप 0 पे आ जाइएगा ना। तो ये स्थिति है। डिजिटल जो क्या है, आज रोज डिजिटल मोबाइल और बच्चों के पढ़ाई, सब शिक्षण से प्रणाली, मानसिकता, इस पर आता है। रोज हम लोग उसका विश्लेषण करते रहते हैं। कहता है कि ज्यादा मोबाइल से बच्चों का माइंड खराब हो रहा है, परिवार में माँ बाप को पहचानने से इनकार कर रहा है, ये कौन जुग जा रहा है? आप विदेश गए, सब कुछ किए, सब बात ठीक है, लेकिन इतना डिजिटल होना भी खतरा से खाली नहीं है। जो आपका स्पीड मात्रा जो 40 किलोमीटर का उधर के 440 हो गया, मैंने झटका लग रहा। रोज आए दिन तो एक्सीडेंट होता है, वो कहाँ से होता है? डिजिटल आपने अपना टैक्स या पैसा या कोष, राजकोष बढ़ाने के लिए आप सारा बिजनेस व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन पब्लिक को नुकसान हो रहा है। इतना जो रोज दुर्घटना हो रही है, किसका नुकसान है? पब्लिक का। ये कौन समझेगा? सिलेंडर मंगाई लगे, पहले 300-400 में गैस आ जाता था, इसका अभी प्राइस 1100 रुपया है। और हम मजदूरी करके 1100 में सिलेंडर लेंगे कि और ही का उपाय करेंगे? सिलेंडर ही मान के चले, मजदूरी से भी ज़्यादा मजदूरी लग जाता है एक सिलेंडर लेने में, तो और सामान हम कहाँ से ले पाएंगे? हम कह रहे हैं कि मूल्य अभी 1100 रुपया नहीं है, गैस का मूल्य जो है 850 रुपया, 900 हो ही न गया, लगभग 900 रुपया हो गया, 900 रुपया हो ही न गया, 900 रुपया लगभग 1100 कुछ से अभी घट गया। उससे पहले तो 1100 रुपया, सरकार 200 रुपया कम किया, उसके बाद फिर 100 रुपया कम किया, 300 रुपया लगातार ही कम किया, यानी कि 1200 रुपया हो गया। अभी इलेक्शन था तो अब तक से कम कर दिया। इलेक्शन से पहले मतलब अभी इलेक्शन है, पहले तो मांगा था इलेक्शन के बाद 1230 पड़ता था कि नहीं पड़ता था? अब इतना गैस लगा कैसे मजदूर खाएगा? उसके बाद आगे रास्ता का जर्जर हालत देखिए। वोट लेने के लिए कम किया गया। जितने का फिर महंगाई बढ़ाइएगा, जानते हैं कि बढ़ेगा,
बढ़ेगा। अब मोदी का सरकार आएगा तो बढ़ेगा। मोदी का सरकार आएगा तो बढ़ेगा। पहले हम लोग को सोचते किसका सरकार में सस्ता, हम लोग तो सोचते कांग्रेस का सरकार बने, कांग्रेस का सरकार बने। इधर का भी रास्ता, जमीन लेके चलिए, जमीन लेके जा रहे हैं आगे। इधर देखते चल रहे, इधर देखते चली ना। देखिए सर, कितना रास्ता का परेशानी है। आपको आने में भी कितनी परेशानी होगी। इसी रास्ते से हम लोग कैसे आते जाते हैं, कितनी हमारे बाल बच्चा को, छोटा छोटा बच्चे से को परेशानी होता है। देखिए हमारे गांव में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है। देखिए इतनी बड़ी बड़ी घर है, लेकिन देखिए रास्ता ये भी आंगनबाड़ी केंद्र का कोई इन्हें बोलते चलो। बोलिए कि यही रोड किया है। यही है मेरा रास्ता। तो क्या मुखिया सरपंच सब लोग मांग नहीं किए हैं? हम बोले मुखिया भी जो है ना, तो जानते हैं आजकल का मुखिया भी जो है ना डरपोक था। ये जमीन वाला तो मुखिया भी नहीं पंगा लिए। मुखिया खुद जो है ना, तो हम लोग के लिए क्या विकास किए, वो तो अपने लिए कोई भी आदमी अपने लिए करता है, ये हम लोग के लिए नहीं किए विकास। आप देख सकते हैं कि मैं अभी उनके साथ जो है इस गली में जा रहा हूँ। रोड का इतना दिक्कत है, परेशानी है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। देख सकते हैं कितनी चौड़ी रोड रास्ता है, कितना चौड़ा रास्ता है। इसमें न नल जल का सुविधा है, न रोड बना है। देख सकते हैं उनको घर तक जाने में कितनी परेशानी होती होगी। इधर देखिए। बहुत दिक्कत से चलता है, इसमें नल भी नहीं है। हम लोग को बहुत परेशानी होता है। पानी जो वाला फिल्टर वाला तो वो भी हम लोग के उधर नहीं जाता है लेकर। इसी गली में आपका घर हुआ? इसी गली में घर हुआ नहीं। तो क्या आपके यहाँ का मुखिया सरपंच जो भी है उनको ये चीज दिखाए हैं? दिखाए हुए हैं, दरखास्त सब दिया, कुछ नहीं सुनवाई नहीं हुआ। कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। सुनवाई नहीं, रास्ता है लंगे तार पर जा रहा है। देखिए कैसे लंगे तार पर है। तब जो है ना, तो मेरा नाम फुलजादी बेगम। क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है? मेरा प्रॉब्लम ये है कि ये बोर्डिंग जो चालू है, उसके बाद जो है ना, मेरे यहाँ नल जाने का रास्ता भी नहीं। हम लोग सिंगल चलते, बहुत छोटा रास्ता है। और नल भी जो है, जिसका खेत है वो जाने नहीं दिया जमीन होकर के। वो तो नीचे रहता, ऊपर तो नहीं रहता, जाने नहीं दिया। यानी आपके मोहल्ले में जो नल जल का कनेक्शन गया ही नहीं है? जी नहीं गया, नहीं किया। और उसमें रोड भी नहीं है? नहीं, पाइपलाइन बिछाने नहीं दिया गया। चलिए आगे दिखा रहे। ये अब मैं आपको उनके साथ चल के दिखाता हूँ कि रोड है या नहीं है, नल जल का कनेक्शन गया है नहीं गया है। की दिक्कत है? घर द्वार के सब चीज के दिक्कत है बेटा। 200 का महीना नौकरी काम करते बेटा, 300 तो घर द्वार बन सकते हैं। सरकार कुछ नहीं दिया है? कुछ नहीं, कभी नहीं, कोई नहीं। पेंशन और मिलता है? 400 का महीना खाली पेड़ से, और कुछ नहीं देता है? नहीं। राशन के काट दूगो से एगो पिलका काट रहा है, मुखिया दूगो एगो बना देलके लाल कार्ड। तो मुखिया से पूछे नहीं कि दूगो से वो कहे बना दिया? कहते कि जे राशन कार्ड इंदिरा आवास मिले से अथी ना वृद्धा पेंशन, तो एगो कट एगो दूसरा के दे दिलिए, एगो तोरा दे दिलिए। मुखिया अभी जो इलेक्शन चल रहा है, तो अभी तो बहुत सारे लोग आते होंगे वोट मांगने के लिए। हाँ, अब अखने नहीं ले हमारा गाँव में। अभी तो कोई नहीं आया? कोई ना हमारा गाँव में कोई नहीं। और क्या दिक्कत है, समस्या है गाँव में? पानी क्या? पानी के नल जल वाला टोटी नहीं लगा है? ना, कभी नहीं। टंकी तो बनल है, तो नहीं लगा? टंकी बनल 10 दिन पानी चल रहा है, तकर बाद ही अथी रोड बनल बंद ओहि दिन से, फिर घूर के कोई देखा नहीं ले। तो आपके पंचायत का जो है मुखिया वार्ड मेंबर सरपंच इस चीज को देखा नहीं? ना, मुखिया खराब हो गया तो सरपंच कहते होते न, बनते न, मुखिया कहते बनते ताकि मुखिया के धारा फिर हमरा गाँव से। तो अहाँ से ब्लॉक में आवेदन दिलिए कि नहीं जाके, जिला में ब्लॉक में? एगो उनका से पूछो न, कल गल सुनो, एगो हमार बेटा छै, पोता चाहिए, बोलो न हो। हमरा बोले आवे छे बेटा, हम तरकारी बेचे छे, 2 रुपया तरकारी